जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच ने मामले को बड़ी आईनी बेंच में भेजे जाने की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। अब 5 रुकनी बेंच ही मामले की समाअत करेगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त को दफा 370 को मनसूख कर दिया गया था। हेडेड बाय मिस्टर जस्टिस रमना का जो फैसला आया है वो फैसला इस बात का था कि 370 एब्रोगेशन को चैलेंज करते हुए जिन लोगों ने याचिका लगाई थी और उस पर जब सुनवाई शुरू हुई तो उनका एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन आया कि इस मैटर को लार्जर बेंच यानी कि 5 जजेस से ज़्यादा बड़ी बेंच को रेफर किया जाए। हम लोगों ने विरोध किया कि किसी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं है और आप देखेंगे कि भारत सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने भी विरोध किया कि कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, इस मामले को लार्जर बेंच को नहीं भेजा जाना चाहिए। हम लोगों की दलील को स्वीकारते हुए मैटर को लार्जर बेंच को भेजने से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले में उसको मना कर दिया और पिटिशनर्स के कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने उमर अब्दुल्ला को नज्म ज़ब्त के लिए खतरा बताया है और पीएसए के तहत उनकी हिरासत को जायज़ करार दिया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला पायलट की अर्जी पर जस्टिस अरुण मिश्रा और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने आज मामले की समाअत की। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अब तक हिरासत में लिए गए अफराद की तफसीलात से अदालत को वाकिफ कराया। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि कितने अफराद हिरासत में हैं और कितने अफराद को छोड़ा गया है। कोर्ट ने कहा कि इन दस्तावेज का जायजा लेने के बाद जुमेरात को समाअत की जाएगी। मागाम पुलिस और 2RR ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मागाम और इसके आसपास इलाकों से मिलिटेंटों के 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद के अलावा नौजवानों को भड़काने से मुताल्लिक़ मवाद जब्त किया गया है। इनमें से 2 नौजवानों का ताल्लुक कानिहामा मागाम और 2 का कांटबाग SK पूरा से है। चारों का ताल्लुक अंसार गज़वतुल हिंद से था। इन चारों अफराद पर मिलिटेंटों की मदद और उन्हें पनाह देने का इल्जाम है। मागाम पुलिस ने इस मामले को लेकर एक केस दर्ज कर लिया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। उधर मागाम पुलिस ने ही मजीद 6 कम उम्र नौजवानों को मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार करने से बचा लिया है। मागाम पुलिस ने इन कम उम्र नौजवानों की काउंसलिंग करने के बाद SSP बडगाम अमूद नागपुरी की मौजूदगी में इनके वालिदैन के हवाले किया। पुलिस के मुताबिक ये नौजवान मिलिटेंसी ज्वाइन करने की ताक में थे। मागाम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें ऐसा करने से बाज रखा। इस बीच श्रीनगर पुलिस ने लश्कर तैयबा के 2 सरगर्म मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। गुज़िश्ता शाम इस कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों से हथियार और गोला बारूद भी जब्त हुआ है। गिरफ्तार मिलिटेंटों में वकील अहमद भट्ट उर्फ अबू जरार और उमर इस्माइल डार शामिल है। दोनों का ताल्लुक बिजबिहाड़ा अनंतनाग से है। लोक जनशक्ति पार्टी युवा मोर्चा के कौमी सदर संजय सराफ ने कोरोना वायरस की वजह से ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा की मुल्क वापसी में मदद करने की मरकजी हुकूमत से अपील की है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए संजय सराफ ने कहा कि हिंदुस्तानी सफारत खाने को ईरान में फंस कर रह गए बच्चों की जल्द वतन वापसी के इक़दाम करना चाहिए। उन्होंने इंडियन एम्बेसी से भी बात की, ईरान एम्बेसी से भी बात की। मेरे पास भी मोबाइल में डिटेल्स है, वो बच्चे भी मेरे टच में है। लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही गुजारिश करना चाहता हूं, कोरोना वायरस आजकल इन्फेक्शन इतना बड़ा हुआ है पूरे यूनिवर्स में, नियर अबाउट 48 कंट्रीज हैव गॉट इन्वॉल्वड। अगर हमारे बच्चों के वहां पर, अगर ईरान के यहाँ पर गवर्नमेंट एम्बेसी टू एम्बेसी प्रॉपर तरीके से बात करे और उन बच्चों को तब तक यहाँ पर लाए जब तक ये इन्फेक्शन और वायरस खत्म हो जाए, उसके बाद बच्चों को वहाँ पढ़ना है, वो बेचारे फिर वापस चले जाएंगे। आई गॉट मोर देन 20 फोन कॉल्स। एक फतेह कदल का है, एक निशाद के कुछ बच्चे, दे कॉल्ड मी, मेरे पास नंबर है, उनके मैसेजेस है बच्चों के। तो व्हाट आई मीन टू से, फिर उसके बाद फिर मैंने पासवान साहब से बात की, उन्होंने इंडियन एम्बेसी से बात की, ईरान एम्बेसी से बात की। बट मैं इसमें LG साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के कम से कम 150 से 200 बच्चे हैं, तो उनकी पैरवी के लिए गवर्नमेंट सामने आ जाए। LG साहब होम मिनिस्टर साहब से बात करें, एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय से बात करें, परसुएशन और फास्ट करें। हमारे यहाँ से तो कैबिनेट मंत्री टू कैबिनेट मिनिस्टर बात हुई, लेकिन जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वहाँ बात हो जाएगी तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और जल्द से जल्द ऐसा ना करें कि ये लोग तब तक वेट करें जब तक गॉड फॉरबिड फिर वायरस ज़्यादा फैल जाए, जिससे हमारे यहाँ पर कोई गॉड फॉरबिड कोई कैजुअल्टी या कोई दिक्कत ना।
इस दौरान संजय सराफ ने कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों की वादी वापसी के लिए अपनी पॉलिसी वाज़ेह करने के लिए मरकज पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी मुसलमान वादी लौटने वाले किसी भी पंडित खानदान की हिमायत करेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे। मैं तो सब भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं आप मीडिया के माध्यम से, जिसने अपना मकान नहीं बेचा है वो अपने यहाँ पर आकर मकान अपना ठीक करे और अपनी जगह बैठे, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। जबकि मैं भी मीडिया के माध्यम से और कश्मीरी कौम की यहाँ से भी मैं उनसे ये इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि हम सब लोग आपके साथ सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे। जिसने अपना मकान नहीं बेचा है, जिसने अपना बेचा है उसके लिए हम कुछ ये नहीं कह सकते हैं कि वो उस मकान की डिमांड करे। वो अगर लैंड कहीं ले सकता है, उसके पास एवेन्यूज़ हैं, फाइनेंशियल उतना है उसके पास, ही शुड परचेज लैंड हियर, अपना बनाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसने बेचा है वो कभी भी एक्सपेक्ट ये नहीं करे कि हम उसमें कोई भी पॉलिसी क्रिएट करके ये कहेंगे कि भाई मैंने 20 साल पहले बेचा है, डिस्ट्रेस सेल के माध्यम से बेचा है, अब मेरे को वापस मिलना चाहिए। आई विल नेवर सपोर्ट दैट। आई विल बी द लास्ट पर्सन हु विल सपोर्ट दैट। करगिल स्टूडेंट्स यूनियन और लेह स्टूडेंट्स यूनियन ने कई इख्तिलाफात के बावजूद एक ही प्लेटफॉर्म पर आने का फैसला किया है। लद्दाख के लोगों के हुकूक, तालीमी मेयार को बेहतर बनाने और तलबा की मुश्किलात के पेश नज़र ये फैसला किया गया। इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। लद्दाख में महकमे तालीम की कारकर्दगी को लेकर काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया गया। बीजेपी पर छठे शेड्यूल को लेकर लोगों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया गया। उनका कहना था कि छठे शेड्यूल के बगैर यूनियन टेरिटरी का कोई मतलब नहीं है। मुश्तरका तौर पर एक तंजीम तश्कील देने पर रजामंदी जाहिर की गई है। कि लद्दाख LPS हो, लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे हो, और उसके अलावा जो SSRB का एक बोर्ड, रिक्वायरमेंट का बोर्ड हो, यूटी जो मिली है वो तो हमारी सबसे तो हमें थोपी गई है, तो उसका जो डिमेरिट्स हमने पहले ही देख लिया। रिसेंटली ही कुछ पोस्ट एडवर्टाइज हुए थे जिसमें सेंटर से लोगों को बुलाया जा रहा था, जबकि हमारे यहाँ पे वेल क्वालिफाइड इंजीनियर्स बैठे हुए थे। जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है वो अच्छी तरह से वो जो बैकलॉग पेपर है वो टाइम पे नहीं निकालते हैं, क्योंकि 2013 से पेंडिंग है। इसलिए बाकी जो उसके बाद बैच है 2013 बैच के बाद 2014, 15, 16, 17 उनका अभी जो वो है वो पेंडिंग रहा है। हम क्या चाहते हैं, हमारा जो पहले स्टेट था हम इसको रिस्टोर चाहते हैं और हमेशा हम इसी के फेवर में रहा है कि हमारा अपना अलग स्टेट हो, हमें यूटी ना हो। यूटी में हमें बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो हमें हमारे डिमेरिट्स के पास बन जाती है, जो अभी हम फेस का अभी तो 5 महीना नहीं हुआ है। 5 महीने में अगर इतना प्रॉब्लम राइज हुआ तो आने वाले दिनों में कितना होगा। क्या 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन सेव करनी है? आप बोल रहे हैं कि लैंड प्रोटेक्शन चाहिए, 6 शेड्यूल के अंदर आता है। आप बोल रहे हैं कि कोई हमारा जो इन्वायरमेंट फ्रेजाइल है हमें कोई उसका सेव गार्ड चाहिए, 6 शेड्यूल के लिए अंदर आता है। मैं सब क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन अब क्या करें अभी, क्योंकि अब कोई बोलता है कि बच्चा कांग्रेस का है, कि हमारा डिमांड जो है वो पहले से जब स्टार्ट किया तब बोला कि बच्चे बैकफुट पे नहीं आएंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से इतना प्रेशर आ रहा है। जब हम पब्लिक को गैदर करते हैं तो इतना गवर्नमेंट इतना प्रेशर दे रहा है कि नंबरदार को फोन करता है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जम्मू शहर के 2 मकामात के नाम तब्दील कर दिए हैं। सिटी चौक को भारत माता चौक और सर्कुलर रोड स्क्वायर को अटल जी चौक का नाम दिया गया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इन मकामात पर नए साइन बोर्ड नस्ब कर दिए हैं। आम लोगों ने GMC की तरफ से नामों की तब्दीली के इस अमल को अच्छा कदम करार दिया है। बहुत ही अच्छा नाम है भारत माता चौक। नाम जो है जैसे कोई घर से अब निकलेगा तो वो बोलेगा कि भाई भारत माता चौक जाना है, चाहे रिक्शे वाले को बोलेगा, रिक्शे वाले मेट्रो वाले आएंगे जहाँ तो बोलेंगे भाई भारत माता चौक जाना है हमने। तो एक अच्छा नाम है, गर्व महसूस होता है। बड़ी अच्छी बात है, अब सब जान जाएंगे तो अब थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा कि सिटी चौक का नाम भारत माता चौक से जाना जाएगा, और नेशनैलिटी प्रमोट होती है आदमी में। जवाहर टनल के ऊपर पीर पंजाल के टॉप से गुजरने वाली पुरानी शाहरा पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बर्फ हटाने और तजदीद मरम्मत का काम जोरों शोर से जारी है। ज़राए के मुताबिक मुस्तकबिल में जवाहर टनल की मरम्मत का काम अंजाम दिया जा सकता है, जिसके लिए इस शाहरा को काबिल आमदरफ्त बनाया जा रहा है। पेश है बानीहाल से मोहम्मद तस्कीन की ये रिपोर्ट। जवाहर टनल के ऊपर पीर पंचाल के टॉप से गुजरने वाली पुरानी शाहरा से बर्फानी तोदों को साफ करके इसे जल्द ही काबिल आमदरफ्त बनाया जा रहा है। सन 1956 में जवाहर टनल को मुकम्मल करने से पहले तक ये आमदरफ्त के लिए कश्मीर का वाहिद सड़क राबिता था।
इसे बानीहाल ओल्ड अलाइनमेंट के नाम से जाना जाता है। न्यूज 18 को जानकार जराये से मालूम हुआ है कि आइंदा चंद माह में जवाहर टनल की मरहलावार तरीके से मरम्मत की जा सकती है। इस इम्कान के पेश नजर 41 किलोमीटर लंबी इस पुरानी शाहरा से यकतरफा ट्रैफिक को चलाने के इम्कानात पर गौर हो रहा है। मेंटेनेंस का काम हो सकता आगे जवाहर टनल में चल के, तो इसका है कोई अभी है प्लानिंग है इस तरह कुछ? ऐसा अभी कोई मेरी नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन फिर भी नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसको इन एडवांस हम लोग इस पोजीशन में रखना चाहते हैं कि इस रोड में कभी बाई चांस इन इमरजेंसी कोई भी ऐसा हो जाए कि भाई इस रोड की जरूरत पड़े तो हम लोग इस पर जो ट्रैफिक जो है स्मूथली हम लोग मूव कर सकते हैं। जेटी साइड से 0 पॉइंट से और लोअर मुंडा जिग जैग साइड से जो है ना दोनों तरफ से काम स्टार्ट है और होप है कि ये 4 या 5 मार्च तक ये कंप्लीट हो जाएगी। 6 दहाइयों से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट बीकन के तहत जवाहर टनल समेत जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की देखरेख और दीगर काम के लिए वाहिद जिम्मेदार एजेंसी थी। 4 लेन शाहरा की तामीर का काम शुरू होने के बाद बीआरओ के काम का दायरा सिमट गया। शाहरा का बेशतर हिस्सा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया। जवाहर टनल के आर पार भारी बर्फबारी को फौरी तौर साफ करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जदीद टेक्नोलॉजी से लैस फ्रेसिया नामी 4 स्नो कटर मशीनों को गुज़िश्ता साल ही इटली से खरीदा है। करीब ये 2 से 3 महीने का जो टाइम था बड़ा टिपिकल था हमारे जवाहर टनल के लिए। उसमें हमारे जवानों ने और जो मशीनरी थी जो न्यूली इंडक्टेड हुआ फ्रेशिया के साथ में रात दिन काम किया और उसको रोड स्ट्रेच को जो है रोड वर्दी बनाने के लिए कोई बिना किसी हानि और बिना किसी रुकावट और किसी भी ट्रैफिक की कोई डिफिकल्टी न होते हुए ये रोड जो है हमने एक बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना हमने रोड वर्दी रखा। जराये ने न्यूज 18 को बताया कि आइंदा चंद माह के अंदर जवाहर टनल की मशरकी सुरंग के अंदर मरम्मत और मेंटेनेंस का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जवाहर टनल की दोनों सुरंगों को अपग्रेड करके इनमें जद्दत लाने का मंसूबा है। जवाहर टनल के अंदर बिजली, मवासलात और सीसीटीवी कैमरों के मौजूदा निजाम को भी अपग्रेड किया जाएगा। जवाहर टनल की दोनों सुरंगों के अंदर तमाम सरगर्मियों की निगरानी के लिए 42 सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं और रोजाना की बुनियादों पर जवाहर टनल की एक सुरंग की सफाई और बिजली वगैरह की मरम्मत की जाती है। जवाहर टनल है उसके जो मेंटेनेंस के लिए हमारा डेली शेड्यूल है। प्रेडिक्ट जो है एक डे पर कम से कम भी 2 से 3 आवर्स जो है ना हम लोग उसका मेंटेनेंस करते हैं डेली। उसमें कोई डिफ़िकल्टी जिस टाइप की जो है ना हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उसको साथ के साथ रेमेडिकल जो है एक्शन ले लेते हैं। इसलिए हम लोग कोई भी ट्रैफिक जो है ना जो 7,000 8,000 जो ट्रैफिक ऑफ नंबर्स जो चलते हैं उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। बानीहाल से न्यूज 18 के लिए मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।